द मार्वल ट्रिनिटी। एक टाइम था जब इस ट्रिनिटी में मार्वल के मोस्ट फेवरेट सुपर हीरोज थे, अ सोल्जर, अ गॉड एंड अ जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट। बट अब समय का पहिया घूम चुका है एंड मार्वल इज गेटिंग अ रीबूट। सो आफ्टर द नारी शक्ति आंदोलन स्टार्टेड इन एंड गेम, मार्वल प्रेजेंट्स अस द न्यू ट्रिनिटी व्हिच फील्स लाइक द पावरपफ गर्ल्स विद अ ह्यूज डिफरेंस इन एज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। दिस इज नॉट देयर फॉल्ट मैन। द मार्वल्स का टीजर शुरू होता है सेबर स्पेस स्टेशन से। मार्वल में तो बस शील्ड और स्वॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सेबर ब्रांच कहां से आ गई? Saber. Yes. Of course. Saber. सेबर एक्चुअली में स्वॉर्ड की ऑर्बिटल हेडक्वार्टर्स पीक है, जिसका मार्वल ने यहाँ नामकरण किया है। तो शुरुआत में हम मोनिका रैम्ब्यू की स्पेक्ट्रम को स्पेस में देख सकते हैं। लास्ट हमने उन्हें वांडा विजन में देखा था, जहाँ अपनी पावर्स मिलने के बाद उन्हें निक फ्यूरी का बुलावा आया। पर जैसे ही यहाँ वो अपनी पावर्स यूज करती हैं, उनकी जगह कमाला खान की मिस मार्वल आ जाती है और मोनिका किसी और प्लेनेट में पहुंच जाती है, जहाँ क्री सोल्जर्स उन पे अटैक कर रहे हैं, विच कनेक्ट्स टू द एंडिंग ऑफ मिस मार्वल, जहाँ पावर्स यूज करने के बाद मिस मार्वल के घर में कैप्टन मार्वल पहुंच जाती है। और यही इस फिल्म का मेजर मसला होगा, जिसे स्वैपिंग या एंटेंगलमेंट कह सकते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सो द मार्वल्स में जब जब ये तिगड़ी अपनी पावर्स यूज करेंगी, तो वो एक दूसरे से अपनी जगह स्वैप कर लेंगी। एंड जैसा कि हमें पता है कि तीनों कैरेक्टर्स कितने डिफरेंट हैं, सो हम सबकी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम का स्पेस स्टेशन, कैप्टन मार्वल का क्री वर्सेस स्क्रल और कमाला की नॉट सो नॉर्मल लाइफ, विच विल बी फोकसिंग मोर ऑन द साउथ एशियन कल्चर। पर अब तक इन तीनों की स्वैपिंग के पीछे का कोई रियल रीजन सामने नहीं आया है। मे बी इट्स बिकॉज देयर पावर्स आर काइंड सिमिलर एंड आई माइट से कि ये स्वैपिंग ट्रांजिशन बहुत कूल लग रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों का ये टीम अप क्री सोल्जर एल डैन को हराने के लिए होगा, जो इस मूवी की विलन भी है। और भाई मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। I can manipulate light energy, and I could totally show you. द मार्वल्स वैसे तो नवंबर में रिलीज होने वाली है, पर कैप्टन मार्वल के फर्स्ट हाफ को मिले हेट और पिछले हफ्ते में धड़ाधड़ हुई ट्रेलर्स की बौछार के बाद मार्वल ने इस ट्रेलर को लॉन्च करना भी जरूरी समझा। और वैसे भी मार्वल का सेकंड मूवी रिकॉर्ड हमेशा से बहुत खराब रहा है, पर ये फिल्म अलग लग रही है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एंड स्पेशली मिस मार्वल, जो हमें स्पाइडरमैन वाली एनर्जी दे रही है। एंड आई एम श्योर दिस विल बी द कैरेक्टर टू वॉच आउट अलॉन्ग विद ब्री लार्सन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर इस ट्रेलर की वजह से मार्वल ने निक फ्यूरी के कैरेक्टर के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन द मार्वल से पहले आएगी और उसमें शायद निक फ्यूरी टपकने वाले हैं। तो टाइमलाइन क्या है तुम्हारी? सीक्रेट इन्वेजन के इंसिडेंट्स पहले होंगे या द मार्वल्स के? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निक फ्यूरी स्क्रल है या सीक्रेट इन्वेजन वाला स्क्रल है? कंफ्यूजन बहुत है, पर आंसर्स के लिए हमें रुकना पड़ेगा सीक्रेट इन्वेजन या इस मूवी से रिलेटेड किसी और अपडेट के लिए। जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। पर आपको द मार्वल्स का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले भाई। स्टार्ट करो।